नमस्ते। मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक और नया भर्ती विज्ञापन में आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। एंड आप सभी लोग जानते हैं इन सभी भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लाइन पर देखने को मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका टीचिंग फैकल्टी के लिए, ये बैकलॉग के लिए और रिक्त पद और इसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 31 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के ब्रीफ नोटिफिकेशन में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा क्या इसके लिए शैक्षिक योग्यता व किस तरीके से आपको आवेदन करना है, इन सभी के बारे में संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं। नोटिफिकेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इसके आधिकारिक वेबसाइट से, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा आप ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हर्रावाला देहरादून के अंतर्गत रिलीज़ किया गया 17 दिसंबर 2022 की डेट में। विज्ञप्ति के अंतर्गत बताया गया उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं ऋषिकुल गुरुकुल परिसरों में विभिन्न शैक्षिक संवर्ग में बैकलॉग के रिक्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार से संविदा के आधार पर अधिकतम 11 माह के लिए या नियमित नियुक्ति जो भी पहले घटित हो भरे जाने हेतु आयुष विभाग उत्तराखंड की पत्रांक 2549 दिनांक 2 दिसंबर 2022 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uau.ac.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र भरकर शुल्क व समस्त वांछित मूल शैक्षणिक अभिलेख संलग्न सहित आप 28 दिसंबर 2022 व 29 दिसंबर 2022 को साक्षात्कार हेतु 9 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पदनाम व पदों की संख्या, निर्धारित नियम व शर्तें, मानदेय एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आपको विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uau.ac.in पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसमें शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत बैकलॉग कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत में 1 पद है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 1 पद एससी के लिए है, 2 पद आपका एससी के लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर में, 1 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। क्रिया शारीरिक में आपका 2 पद हैं फर्स्ट एससी के लिए एंड फर्स्ट ओबीसी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए ये जारी किया गया है। शरीर शारीरिक में 1 पोस्ट एससी के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर में एंड 2 पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। द्रव गुण विज्ञान में 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पद जारी किया गया है। इसी तरीके से आपका रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में भी 1 एंड 2 पोस्ट जारी किया गया है। स्वस्थ वृत्त एवं योग में आपका 1 पोस्ट एससी के लिए है, 2 पोस्ट आपका एक एससी और एक ओबीसी के लिए है। अदक तंत्र व्यवहार आयुर्वेदिक वेदक के अंतर्गत 1 पद ओबीसी के लिए है एंड 1 पद एसटी के लिए जारी किया गया है। बाल रोग और कोमार वृत्ति के अंतर्गत 1 पोस्ट आपका एससी के लिए है एंड 2 पद आपका ओबीसी एंड एसटी के लिए जारी किया गया है। साथ ही प्रसूति एवं स्त्री रोग में 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए है। शल्य तंत्र में 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। साथ ही में आपका शालक्य तंत्र में 1 पोस्ट एससी के लिए है, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। कार्य चिकित्सा में 1 पोस्ट एसटी के लिए है, 2 पोस्ट आपका एससी एंड ओबीसी के लिए है। संस्कृत में आपका 1 पोस्ट ओबीसी के लिए। इस तरीके से टोटल आपका 31 पद हो जाते हैं और इनके अंतर्गत आपके ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। बैकलॉग कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट रहेगा ये आपका असोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए। यहाँ पर पदों के हेतु शैक्षिक योग्यता दी गई है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो NCISM भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ ही में बताया गया NCISM अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो अनुभव दिया गया है एसोसिएट प्रोफेसर संबंधित प्रवक्ता लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में 5 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव एवं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों में अनुसंधान परिषद अथवा विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा में कुल 5 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम 3 शोध पत्रों का प्रकाशन हो। सहायक आचार्य के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु शिक्षण तथा अनुसंधान का कोई अनुभव उपेक्षित नहीं है। अधिमान्य अर्हता दी गई है। पीएचडी हो गया आपका, संबंधित विषय में आपका अध्यापन अनुभव हो उसको वरीयता दी जाएगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन हो। साथ ही में कंप्यूटर तथा संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान हो। आयु सीमा दिया गया है
सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम आयु सीमा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISM नई दिल्ली के मानक के अनुसार होगी। और इसमें एज में छूट दिया जाएगा अगर उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अन्य रहेगी। नियत मानदेय दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50,000 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 60,000 रुपये आपको नियत प्रतिमाह देखने को मिल जाएगा। पद कोड दिया गया है 13 अंकित पद न्यूनतम, जिसमें कि अनिवार्य अधिमानी अर्हता का विवरण दिया गया है। पद कोड 13 अंकित हेतु न्यूनतम बताया गया है। सो पद कोड आपका 13 संस्कृत का है। इसमें संस्कृत पद के लिए बताया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी में अगर आपने स्नातकोत्तर उपाधि ली हो, व्याकरण में आपके पास आचार्य उपाधि अथवा संस्कृत साहित्य प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करा हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपके पास संस्था से 3 वर्ष का अध्यापक अनुभव हो, अनुभव दिया गया हिंदी संस्कृत अंग्रेजी कार्य अनुभव, अधिमानी अर्हता बताई गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में आयुर्वेदिक अगर आपने विद्या वारिधि हैं, PhD हैं, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन है। आयु सीमा इसमें सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम 45 वर्ष बताई गई है। आरक्षण के बारे में जानकारी दिया गया है। एंड पूर्व सैनिक इसमें फिर आरक्षण के बारे में है। शुल्क की बात करें, इसके लिए आपको फीस पेड करनी होगी। शैक्षणिक सर्वांक पद कोड 1 से लेकर 13 तक अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इसके लिए शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित साक्षात्कार शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, जो कि वित्त अधिकारी आयुर्वेद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के नाम पे दे होगा, यानी आपको बैंक ड्राफ्ट से पे करना होगा इन फेवर ऑफ उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जो कि देहरादून के नाम दे होगा। अनिवार्य रूप से साक्षात्कार की तिथि दिन अपने साथ लाना आवश्यक होगा। तिथि के दिन आपको वो शुल्क का जो रिसिप्ट है और साथ ही में आपका जो आवेदन पत्र है वो भी आपको साथ में कैरी करना है। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए इसमें 2,000 रुपये हैं, जनरल एंड OBC के लिए, ST के लिए 1,500 रुपये हैं एंड SC के लिए भी 1,500 रुपये रखे गए हैं। तो जनरल एंड OBC के लिए 2,000 रुपये आपको शुल्क पे करना होगा अगर आप आवेदन करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आयु की गणना बताई गई है 1 जुलाई 2022 के आधार पर होगी। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के बारे में जानकारी दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ जो PDF है इसमें 5 पेज की PDF देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप साथ ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट किया गया है। सो एप्लीकेशन के प्रारूप संबंधित अगर मैं जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन देगी कैंडिडेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म बैकलॉग कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। बताया गया इसकी आधिकारिक वेबसाइट के बारे में। एप्लीकेशन मस्ट बी इंक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी देहरादून पेबल एट देहरादून। कैंडिडेट हैव टू अटैच ऑल द रिलेवेंट सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर द नंबर ऑफ इंक्लोजर मेंशन इन द फॉर्म बाय द कैंडिडेट। eligibility and age of the candidate will be considered as per the advertisement of relevant post. Candidate must enclose the non-objection certificate NOC is given column if working at the any government institution। तो यहाँ पर एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी रिक्रूटमेंट के संबंध में, जो कि आपको आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वो हमारे फेसबुक ग्रुप में भी अवेलेबल है। साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको DOC फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। So guys, that's end of the video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video. In fact, let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care and thank you for watching this video.